हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का क्या चल रहा है, यहाँ पे क्लास रनिंग पे है और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि नरेशन से रिलेटेड यानी कि जो आपने देखा था कि SON/1 2 3 यानी कि सन/1 2 3 का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम पर्सन को कैसे चेंज किए थे, कैसे गिवन एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे और कौन से टेंस में चेंज होगा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर ले ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आइए चलते हैं टॉपिक पे। बट माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन का, यानी कि जो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन था और उसको मैंने रिलेट किया था रिपोर्टिंग वर्ब से और रिपोर्टेड वर्ब से, यानी कि जो आपका सन/1 2 3 का कॉन्सेप्ट है वो अभी पूरा नहीं मैंने बताया है। आज हम लोग देखेंगे चार्ट टेबल। जस्ट जैसे मैं क्या करूंगा, नरेशन का चार्ट टेबल आपको पर्सन को कैसे चेंज करते हैं मैं आपको जैसे ये सिखाऊंगा तैसे मैं फिर एक बार आऊंगा SON/1 2 3 के फार्मूले पे। अब वहां देखेंगे कि कैसे हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं ताकि जब आप जाएंगे टेंस के नरेशन के गिवन एग्जांपल को चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तब रूल्स क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, वो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल, यानी कि नरेशन में जैसे कि आप जानते हैं नरेशन के दो पार्ट थे, एक था आपका डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड था आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, जिसका नॉमिनेटिव केस यानी कि आप जानते हैं उसे सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो रहेगा फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन में आई और क्या रहता है, वी रहता है, और सेकेंड पर्सन में क्या रहता है आपका यू, एंड थर्ड पर्सन में आप जानते हैं ही, सी, इट एंड दे। ये आपके चार होते हैं थर्ड पर्सन में। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो अभी आपको पता है कि नरेशन से पहले मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग कर क्या रहे थे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को ला रहे थे, और जैसे ही सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे थे उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे लिख रहे थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा यदि आपने पूरे क्लास को क्या किया है, अटेंड किया है। आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, मी, आपने यही पढ़ा है। वी का क्या होता था, अस। यू का होता था ऑब्जेक्टिव केस यू, एंड ही का क्या होता था, हिम, एंड सी का क्या होता था, हर, एंड इट का क्या होता था, इट ही रहता था। दे का क्या लिखते थे, देम। और जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे पजेसिव केस की, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि आप क्या करते हैं, जो भी हमारे नॉमिनेटिव केस होंगे उनके आप दो तरीके से पजेसिव दिखाते हैं नरेशन में। एक आपका एडजेक्टिव दिया रहेगा, एक आपका प्रोनाउन दिया रहेगा। जिसमें हम लोग बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का, तो आपका मी का क्या हो जाएगा, माई, एंड अस का हो जाएगा आर, यहाँ पे यू का हो जाएगा आपका योर, और आप देख रहे हैं कि हिम का हो जाएगा यहाँ पे हिज, एंड हर का हो जाएगा आपका हर, एंड इट का क्या रहेगा, इट्स, एंड यहाँ पे देव का क्या हो जाएगा आपका देयर। ये माय डियर स्टूडेंट आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। यहाँ पे फिलहाल में देखते हैं, यहाँ पे इसका प्रोनाउन क्या होगा, मी का जो प्रोनाउन होगा आपका होगा माइंड, एंड और का होगा और सेल्फ, एंड योर का होगा योर सेल्फ, और यहाँ पे हिज का क्या होगा आपका हिम सेल्फ, एंड हर का होगा आपका हर सेल्फ, एंड इट्स का नहीं होता है। देयर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देयर सेल्फ। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नरेशन के चार्ट होते हैं जो कि आपको बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एग्जांपल को जाएंगे चेंज करने के लिए, तो जो आपका पर्सन दिया रहेगा यानी कि एडजेक्टिव केस दिया रहेगा, कुछ का क्या दिया रहेगा, प्रोनाउन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टू कैसे हम क्या करेंगे, पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, स्पेस भी नहीं बचा है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। यदि आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, आपके पास टाइम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे हम गिवन एग्जाम्पल को कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल। तो आइए देखते हैं कि गिवन एग्जाम्पल को हम अकॉर्डिंग टू आपके टेबल कैसे चेंज करेंगे, ये आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में जो आपका SON अपॉन आपने क्या देखा था 1 2 3, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते थे, रिपोर्टेड वर्ब। हम लोग 1 2 3 को रिपोर्टेड वर्ब कहते थे और SON को मैंने क्या बोलता था, रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब, और आप जानते हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि वो कॉमा से जो कॉमा से बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, या आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को शो करेगा, एंड ये आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज का ये काम करेगा। देखिए कैसे, यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो हम लोग करेंगे क्या, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, और हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, ही है, सेड टू आपका किस में बदल जाता है, टोल्ड में। आपको लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से असर्टिव सेंटेंस के लिए बताया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मी है, मी लिखिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, डैट। अब कहानी ये आएगी, डबल कॉमा यहाँ पे तो सर हम लोग को दिख रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बीच में लिखा हुआ है आई एम योर फ्रेंड, तो ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब एक ही बात है माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आपका यही है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। आई क्या है भैया, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। आपको कुछ भी रहा है नहीं आता है समझ में, आप यहां से क्या करिए, अपने माइंड से स्किप कर दीजिए। बस ये देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो जो आपका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में दिया रहेगा आप उसी को सिंपली यहाँ पे उठा के लगा दीजिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई बदल जाएगा ही के अनुसार, यहाँ पे हो जाएगा ही। और आप ये जानते हैं कि आपका कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जाएगा सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, तो ही के साथ पास्ट में क्या लगेगा, वॉच। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी आ रही है दमदार कि सर यहाँ पे तो योर है, यानी कि योर हमारा कहाँ दिख रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव में। चलिए सर यहाँ पे मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे योर हमको देखने को मिल गया। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए क्या करेंगे, यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। न केवल आपका रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, बल्कि आपका क्या रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी दे सकता है सेंटेंस में, पजेसिव प्रोनाउन भी दे सकता है, लेकिन सेकंड पर्सन रहेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। यानी कि यहां पे अगर पजेसिव एडजेक्टिव का योर दिया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, सेकंड पर्सन है तो यहां पे देख लिए कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, तो आप मी के क्या करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव में चले जाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे योर है, यू का होता है पजेसिव एडजेक्टिव योर, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और आपको हमेशा क्या करना है, जो यहां पे गिवन रहेगा आपको भी क्या करना है, इसका वही केस लिखना है। यहां पे यू का लिखा हुआ है योर, जो पजेसिव केस है, तो भैया मी का क्या होता है, मी का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, माई ना, तो आप यहां पे योर की जगह पे क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। जो फ्रेंड है आप यहां पे सिंपली फ्रेंड लगाएंगे, मतलब फुल स्टॉप, बन गया। कितना इजी है ना। अब मैंने बनाया क्या, ही टोल्ड मी डैट ही वाज माई फ्रेंड। वाओ, इट इज अ रियली गुड कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज आप क्या करेंगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तब तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं आपको बस अभी सिंपल से क्या कर रहा हूं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करेंगे, और भी अच्छे अच्छे मैं एग्जांपल यहाँ पे लाया हूँ, पूरा एकदम मैं आपको क्या करूंगा, माइंड में लॉक करा दूंगा। बस यहाँ पे ध्यान से आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि कोई भी चेंजिंग हम लोग क्या करेंगे, नहीं करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूं आई एम योर फ्रेंड के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हेल्प यू। अब आप जरा बनाइए क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हेल्प यू। सो माय डियर स्टूडेंट देखिए कैसे चेंजिंग होगा, आई हेल्प यू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जो मैंने नीचे बनाया था ही वाज माई फ्रेंड। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे हो गया आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट ना इसमें बदलता है इनडायरेक्ट में, आपके पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होता क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप करते क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चलिए सर बनाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, यहाँ पे ही है सर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं सर कि यहाँ पे हेल्प है, इंडिफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, तो हम लोग इसमें यस या यस नहीं लगाया है वर्ब में, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली हेल्प्ड। अब जब आप हेल्प्ड लिख दिए, अब यहाँ पे यू है ना, सेकेंड पर्सन है ना यू, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे यू क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का
काम कर रहा है या सब्जेक्ट का? आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कौन करता है? आई, मैं सब्जेक्ट, किसकी? तुम्हारी ना, तुम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट के रूप में क्या किए हैं? यहां पे यू का यूज किए हैं। तो यू का यूज जब ऑब्जेक्ट के रूप में किए हैं और आपको बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आप चले जाइए इसमें, देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है ना, आप सिंपली उठा के यहाँ पे यू की जगह पे मी लिख दीजिए, बन गया। ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। आइए इस पे क्या करते हैं, अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपने इसको नोट भी कर लिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, जब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको जा रहा हूं बताने, आप अपने सामने इसको क्या करिए, ओपन कर लीजिए टेबल को, मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है। मैंने यहाँ पे टेबल को इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको समझाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल ले रखा है, राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, अभी आपको कुछ भी डरना वरना नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको पर्सन को बस चेंज करने सीखना है। अभी तो बोलेंगे आपकी सर यहाँ सेड टू लिख रहे थे, अब तो सेज टू हो गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर जब हम टेंस को चेंज करते हुए चलेंगे आगे, तो हर एक कॉन्सेप्ट को थ्योरी बेस्ड एग्जांपल पे सीखते हुए चलेंगे। इसके लिए आप क्या करिए, डोंट वरी रहिए, हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो कामा से क्या है, बाहर हमारा यूज होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब हमारा क्या दिया रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस दिया रहेगा, तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं। हम उसी टेंस में उसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राम। आप जानते हैं कि यहाँ पे राम है तो एक यहाँ पे नाउन है आपका, उसको ऐसे आप लिखेंगे। सेज टू बदल जाता है आपका टेल्स में, ये भी आपको पता है। एंड मी है लगाइए यहाँ पे, और कॉमा डबल कॉमा हटा के डेट लगाएंगे। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आप ये देख रहे हैं कि आपको किसको शो कर रहा है। आप जानते हैं कि जब वर्ब में हम लोग करते क्या है, ये से ये से लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो आप सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, इंडेफिनिट का चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट का चल रहा है। तो यहाँ पे आपका यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और यू आपका सेकेंड पर्सन है, बदलेगा राम के अनुसार। आप करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका ही, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ही के साथ क्या लगता है, इज। यहाँ पे माई है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आपका यू सेकेंड पर्सन है ना, तो जब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और जब भी आप लिखने जाएंगे एज ए सब्जेक्ट की जगह पे आप हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। चलिए यू आपका क्या है, आपका है सेकेंड पर्सन, ये बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आई लिखेंगे, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। और यहाँ पे माई है, आपके क्या करता है, फर्स्ट पर्सन को शो कर रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, जाएगा फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार। राम आपका एक नाउन है, तो इसका जब जाएंगे आप लिखने के लिए तो ही का क्या होगा, ये मेल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हिज। आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हिज, यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट एंड फ्रेंड। इस तरह से आप करेंगे कि आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अकॉर्डिंग टू टेबल, यानी टेबल की हेल्प से आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए और कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा लेंदी ना लगे, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इस कॉन्सेप्ट को यही पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हमारा SON अपन 1 2 3 का तीनों जो ये रूल्स है, इसको कैसे हम लोग बाय नोट्स रूल्स को लिखते हुए कैसे एग्जाम्पल को समझेंगे, कैसे चार टेबल का हम लोग हेल्प लेंगे, इसको इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।